बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मैसर सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदेद कहता हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रिस्क में शादगी और बरकत अता फरमाए, आमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी को शेयर करूँगा। तो चले आए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास आधा किलो के बराबर आलू हैं। इन आलूओं को मैंने छील कर अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद मैं इनकी कटिंग कर लूँगा। आपने इनकी कटिंग का जो साइज़ है, इन आलूओं की कटिंग का साइज़ एक जैसा रखना है। तो यहाँ पर आपने दोनों साइडों से इस तरह काट कर इस तरह आपने इन आलूओं की क्यूब काट लेने हैं। तो कोशिश करनी है कि आलूओं के जो साइज़ हैं वो एक ही तरह के हों। तो इन तमाम पोटैटोस को आपने इस तरह क्यूब काट लेना है। क्यूब काटने के बाद आपने जो बाकी पोटैटोज़ हैं उनको भी इसी तरह क्यूब्स काट कर रख लेना है। ये साइडों से आपने इसके आलू को पील कर लेना है। पील करने के बाद आपने इस तरह दरमियान से काट कर फिर दरमियान वाले पार्ट्स इसके भी आपने इस तरह दो हिस्से करने हैं। दो हिस्से करने के बाद आपने इस तरह इनके खूबसूरत से जो है ना क्यूब काट लेने हैं। तमाम आलूओं को इस तरह क्यूब काटने के बाद आपने इन क्यूब्स कटे हुए आलूओं को बोल में डाल लेना है। इस तरह आपने रखना है। इसके बाद आपने इसके को मज़ीद क्रिस्पी बनाने के लिए इसके अंदर पानी डाल देना है, क्योंकि इन आलूओं के अंदर स्टार्च होता है। तो इन आलूओं के अंदर जब आप पानी डालेंगे तो ये पानी धुंधला धुंधला महसूस होगा, क्योंकि ये स्टार्च है। इसको आपने इन आलूओं के अंदर से निकालना है, तब जाकर आपके ये आलू जो है इंशाल्लाह एक्स्ट्रा क्रिस्पी और ज़बरदस्त बनेंगे। तो लिहाजा आपने इन आलूओं को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। बेहतरीन वॉश करने के बाद इनमें पानी जो है बिल्कुल सफ़ेद कलर का नज़र आएगा। तो उस दौरान समझे कि सारा जो है इसके अंदर से स्टार्च निकल चुका है। तो अब इन आलूओं को मैं एक छानने में डाल लूँगा। एक स्टैंडर में डालने के बाद आपने इनको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए रख देना है, ताकि इनके अंदर से आलूओं के अंदर से सारा पानी निकल जाए। तो यहाँ पर मैंने इसका पानी जो है आलूओं का निकाल लिया है छानने में रख कर। और ये देखें बोल में थोड़ा सा पानी है। अब मैं इन क्यूब कटे हुए आलूओं को एक बोल में डालकर इनके दरमियान में एक घड़ा सा बना लूँगा। घड़ा बनाने के बाद मैं इसको तंदूरी फ्लेवर देने के लिए मैंने चूल्हे पर 2 अदद कोयले जला कर रखे हुए थे, और इन आलूओं के अंदर बोल रख कर ये कोयले मैंने डाल लिए हैं। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगा, ताकि इसकी स्मोक जो है आलूओं के अंदर अच्छे तरीके से जज़ब हो सके। आपने 3 से 4 मिनट तक इनको कवर करके रखना है। 3 से 4 मिनट गुजरने के बाद आपने ये कोयला उठा लेना है, और इसके बाद आपने इसको दोबारा कवर कर लेना है, ताकि जो इसकी स्मोक है वो बाहर ना जाए। तो अब मैं इन आलूओं को फ्राई कर लूँगा। इसी तरह एक नॉन स्टिक फ्राई पैन लेकर मैंने इसके अंदर ऑयल डाल लेना है। ऑयल डालने के बाद जो हमने आलू स्मोक करके रखे हुए तंदूरी फ्लेवर वाले, आपने इनको फ्राई कर लेना है। आपने इन आलूओं को ज़्यादा फ्राई नहीं करना, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक आपने इन आलूओं को फ्राई करना है। तो अगले स्टेप में मैंने क्या करना है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो लिहाजा आपने इन आलूओं को फुल कुक नहीं करना है यहाँ पे। तो 3 मिनट गुजरने के बाद 3 से 4 मिनट गुजरने के बाद आपने स्पाइडर स्ट्रेनर में इन तमाम आलूओं को निकाल लेना है, ताकि इनके अंदर जो ऑयल है वो निकल जाए। इस तरह आपने ये तमाम आलू जो है निकाल लेना है। तो एक बेहतरीन और ज़बरदस्त सी क्रीमी सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है। इस बाउल में मैंने 1/4 कप के बराबर टमाटो केचप डाल लिया है। अच्छी कंपनी वाला नेशनल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आप नेशनल का इस्तेमाल करें। ये मेरे पास फ्रेश क्रीम है। मैं फ़्रेश क्रीम भी इसके अंदर तकरीबन 1/4 कप के बराबर डाल रहा हूँ। तो आप चाहें तो इसमें मायोनीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ़्रेश क्रीम से इसका फ्लेवर अच्छा बनता है, तो मैं इसमें फ़्रेश क्रीम का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने इस खूबसूरत सी सॉस को विस्क के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ताकि इसके अंदर लम्स वगैरह ना रहे। तो ये देखें माशाल्लाह ये ज़बरदस्त सी टमाटो केचप और क्रीम से बनी सॉस वो तैयार हो चुकी है। इसके बाद मैं एक बाउल लेकर इसमें 1 कप के बराबर मैदा डाल लूँगा। मैदे को आपने अच्छे तरीके से स्टैंड करना है। इसके बाद मैं इसके अंदर तकरीबन 1 चाय के चम्मच के बराबर जो है वो नमक डाल लूँगा, और इसी दौरान मैं आधा खाने के चम्मच के बराबर इसके अंदर धड़ा मिर्च डालूँगा। धड़ा मिर्च डालने के बाद मैं इसके अंदर अजवाइन 1 चाय के चम्मच के बराबर डालकर इसके अंदर मैं तिक्का मसाला जो आधा खाने के चम्मच के बराबर है, जिससे इन आलूओं के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा, ये डाल लूँगा। और यहाँ पर मैं
लहसुन का पाउडर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आप चाहें तो इसमें चॉप की फ्रेश गार्लिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा। तमाम ड्राई अज़ा जब मिक्स हो जाएं तो इन तमाम अज़ा में आपने 1 अदद लेमन जूस डालना है। आपने लेमन काट कर इनके बीज निकाल लेने हैं। उसके बाद आपने इन लेमनों को स्क्वीज़ कर लेना है। ये 1 अदद लेमन है, तो यहाँ पर बीज इसमें गिर चुका था, तो इसको निकाल लेंगे हम। और ये लेमन इस तरह डालने के बाद आपने इसको मिक्स करना है और इसमें थोड़ा थोड़ा करके आपने पानी डालना है। और इसकी कितनी थिकनेस रखनी है ये मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। आपने इसको ज़्यादा थिक नहीं करना और ना ही ज़्यादा पतला करना है। आपने इसको जिस तरह ये मैं आपको बता रहा हूँ इतना आपने थिक रखना है। तो जब आप इनको इतना थिक करेंगे इंशाल्लाह, तो इससे ये होगा कि जो हम पोटैटो हमने रखे हुए हैं वो अच्छे तरीके से कोट हो जाएंगे, और जब आप इनको फ्राई करेंगे तो ये उतरेंगे भी नहीं। तो इस बैटर को मैं एक बाउल में डाल लूँगा। बाउल में डालने के बाद आपने कोशिश करनी है कि इस जो बर्तन हैं वो उनको अच्छे तरीके से साफ़ करना है। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर जो फ्राई किए हुए पोटैटो मैंने रखे हुए थे, ये आपने इसके अंदर डालकर इन तमाम आलूओं को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ताकि इनकी अच्छे तरीके से कोटिंग हो सके। तो जब आप इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, इसके बाद आपने इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए रख देना है, ताकि इन आलूओं के अंदर अच्छा सा टेस्ट आ सके। तो इसी दौरान मैंने नॉन स्टिक फ्राई पैन में ऑयल डाल कर रखा हुआ था। तो जब ऑयल गर्म हो जाए तो आपने ये जो पोटैटो जो ज़बरदस्त से हमने क्यूब काट कर रखे हुए हैं, आपने इनको इस ऑयल में डालना है और आपने इनको फ्राई कर लेना है। आपने कोशिश करनी है कि ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं रखना। आपने मीडियम हाई हीट पर आपने इन आलूओं को फ्राई करना है। तो 5 से 10 मिनट गुजरने के बाद ये पोटैटो जो हैं ये तैयार हो चुके हैं। इस तरह मैं इनको एक स्टैंडर में निकाल लूँगा। निकालने के बाद मैं इनको एक साइड पर रखने के बाद दूसरे बैच में भी इसी तरह इन पोटैटोज़ को डालकर फ्राई कर लूँगा। तो जब ये तमाम पोटैटो फ्राई हो जाएं तो आपने इनको निकाल लेना है। तो यहाँ पर मैंने इन आलूओं को एक बाउल में डालकर इसके अंदर ये चाट मसाला डाल रहा हूँ। हिस्बे ज़ायका आपने इसके अंदर चाट मसाला डालना है, उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जब ये मिक्स हो जाए तो इसके बाद मैं इन आलूओं की प्रेजेंटेशन कर लूँगा। तो यहाँ पर ये आलू मैंने एक प्लेट में डाल लिए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बनाई हुई रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। प्लीज़ कमेंट्स में बॉक्स में इसके बारे में मुझे कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो इसके बाद मैं इसमें ये जो क्रीमी सॉस हमने बना कर रखी थी, ये थोड़ा थोड़ा आपने इसके ऊपर टॉपिंग पे डाल देनी है, जिससे इसका जायका भी बहुत अच्छा बनेगा और इंशाल्लाह बच्चे बूढ़े जवान सब इसको बड़े शौक़ से खाएंगे। तो इसके बाद मैंने इसकी प्रेजेंटेशन कर ली है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बनाई रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इसके साथ ही मैं अपने मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सब का आमीन नासिर, जज़ाकुमुल्लाह खैर।